बच्चों ये है हमारा लेक्चर 244 और हम कर रहे थे आपकी इंग्लिश की एनसीईआरटी हनीसकल में से द बनियन ट्री। उसमें हमने बैक एक्सरसाइज कर दी थी, हमने हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया था, हमने टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज भी सॉल्व की थी। तो हम थे आपकी टेक्स्ट बुक में पेज 135 है, दिस इज पेज 135 ऑफ योर टेक्स्ट बुक एंड हम थे स्पीकिंग पार्ट पे। सो स्पीकिंग पार्ट में आप देखें, लुक एट दी सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को देखो। द ट्री वॉज ओल्डर देन ग्रैंडफादर, ट्री ग्रैंडफादर से भी ज्यादा ओल्ड था। ग्रैंडफादर वॉज 65 ईयर्स ओल्ड, ग्रैंडफादर 65 ईयर्स का था। हाउ ओल्ड वॉज द ट्री, कैन यू गेस। सो आपको ट्री की एज गेस करनी है। द ट्री वॉज ओल्डर देन ग्रैंडफादर, ट्री ग्रैंडफादर से ओल्डर था। ग्रैंडफादर वॉज 65 ईयर्स ओल्ड, ग्रैंडफादर 65 ईयर्स ओल्ड था। सो ये आपको हाउ ओल्ड वॉज द ट्री, कैन यू गेस। तो गेस ट्री कितना, ट्री की उम्र क्या रही होगी। सो ट्री ग्रैंडफादर से भी बड़ा था, मतलब 65 ईयर से भी बड़ा था। सो पेज नंबर 136, द ट्री वॉज एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ, ट्री कितना पुराना था, देहरादून जितना। सपोज देहरादून इज 300 ईयर्स ओल्ड, हाउ ओल्ड इज द ट्री। सपोज देहरादून 300 साल का है तो ट्री कितना हुआ, 300 साल का ही हुआ। When two things are the same in some way we use as, मतलब जब दो सेम होती हैं चीजें तो हम as यूज करते हैं। याद रखना, जब दो चीजें सेम होती हैं, जब दो चीजें सेम होती हैं तो as यूज होता है। तो यहाँ देखो एग्जाम्पल है, हियर इज अनदर सेट ऑफ एग्जाम्पल। तो देखो 3 लेडीज हैं, एक का नाम है मिस्टर सिन्हा, सॉरी लेडीज नहीं जेंट्स हैं। 3 आदमी हैं, मिस्टर सिन्हा, मिस्टर गुप्ता, मिसेस गुप्ता। 2 आदमी हैं, एक औरत। मिस्टर सिन्हा, मिस्टर गुप्ता, मिसेस गुप्ता। ठीक है। सो मिस्टर सिन्हा इज 160 सेंटीमीटर टॉल, मिस्टर सिन्हा की लंबाई कितनी है, 160 सेंटीमीटर। मिस्टर गुप्ता की लंबाई कितनी है, 180 सेंटीमीटर। मिसेस गुप्ता की लंबाई कितनी है, 160 सेंटीमीटर। ठीक है। मिस्टर सिन्हा की 160, मिस्टर गुप्ता की 180 और मिसेस गुप्ता की 160 सेंटीमीटर है। तो ये इनकी लंबाई है, ये इनकी टॉलनेस है। ठीक है। सो आपको क्या करना है, सिंपली आपको इन्हें अरेंज करना है। अब यहां देखो, मिस्टर सिन्हा इज 160 सेंटीमीटर टॉल, सो मिस्टर गुप्ता इज 180। तो यहाँ आप कैसे लिख सकते हो, देखो मिसेस गुप्ता 160 है, मिस्टर सिन्हा भी 160 है, तो क्या लिखोगे, मिसेस गुप्ता इज एज टॉल एज मिस्टर सिन्हा, या मिस्टर सिन्हा इज एज टॉल एज मिसेस गुप्ता। एज टॉल एज क्यों यूज हुआ वर्ड, क्योंकि देखो दोनों की लंबाई सेम है 160। ठीक है। यूज द वर्ड्स इन द बॉक्स टू स्पीक अबाउट द पीपल एंड द थिंग्स बिलो, यूज एज ER देन। देखो तो दो एज कब यूज होता है, जब दोनों सेम होते हैं, और ER और देन कब यूज होता है, जब कंपेयर करते हैं एक बड़ा एक छोटा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट हाइट है, ठीक है। सो हाइट्स हैं, यहाँ देखो जेबा की 155 सेंटीमीटर है, रूबी की 150, रानी की 155। तो सबसे पहला जेबा और रानी की देखो सेम हाइट है, तो क्या लिखोगे, सबसे पहला सेंटेंस, जेबा इज एज टॉल एज रानी। तो जेबा और रानी की हाइट एक ही है, जेबा इज एज टॉल एज रानी। सेकंड, अब रूबी है। ठीक है। सो रूबी के लिए कैसे लिखोगे, सो रूबी देखो 150 है। ठीक है। रूबी 150 है, जेबा 155, तो जेबा इज टॉलर देन रूबी, जेबा रूबी से टॉल है। सो जेबा इज टॉलर देन रूबी। ठीक है। जेबा जो है रूबी से टॉलर है। सेम रानी भी टॉलर है रूबी से, रानी इज टॉलर देन रूबी। सो थर्ड, रानी इज टॉलर देन रूबी। ठीक है। सो जेबा इज एज टॉल एज रानी, जेबा रानी जितना है, जेबा इज एज टॉल एज रानी।
जेबा इज टॉलर देन रूबी, जेबा रूबी से टॉलर है, रानी इज टॉलर देन रूबी। ठीक है, सो इस तरह से आपने देखो पहले तो दोनों सेम सेम है और फिर ये कंपैरिजन हुआ। सेम ऐसे ही वेट लिफ्टर्स, तो यहाँ विजय 50 kg है, अक्षय 50 kg है और अनवर 65 kg है। सो यहाँ देखो वेट की बात हो रही है, विजय का वेट 50 kg है, अक्षय का 50 kg है और अनवर का 65 kg। सो यहाँ पे देखो स्ट्रेंथ की बात हो रही है, तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट, विजय इज एज स्ट्रॉन्ग एज अक्षय, सो विजय is as strong as Akshay. Vijay is as strong as Akshay. Second, Anwar is stronger than Vijay. या तो समझो दोनों को साथ में लिखना है, विजय और अक्षय को। तो कैसे लिखेंगे? अनवर इज स्ट्रॉन्गर देन विजय एज वेल एज अक्षय। मतलब जब आपको दोनों को साथ में लिखना हो तब। ठीक है, अनवर इज स्ट्रॉन्गर देन विजय एज वेल एज अक्षय। ठीक है, अच्छा 137 पे सिटी टेम्परेचर्स हैं। शिमला 6 डिग्री है, गैंगटोक 6 डिग्री है, श्रीनगर 2 डिग्री है। तो टेम्परेचर के बारे में कैसे लिखोगे? तो पहले तो इनका इक्वल है, तो क्या लिखोगे? शिमला इज एज कोल्ड एज गंगटोक। 6 डिग्री ऑब्वियसली बहुत कम टेम्परेचर, मतलब बहुत ठंडी हुई। सो फर्स्ट सबसे शिमला इज एज कोल्ड एज गंगटोक। शिमला और गंगटोक दोनों एक जितने ठंडे हैं। ठीक है, सो फिर अभी कंपेयर करना है। सो शिमला एज वेल एज गंगटोक आर नॉट कोल्डर देन श्रीनगर। मतलब श्रीनगर ज्यादा ठंडा है, मतलब जितना टेम्परेचर कम उतना ज्यादा ठंडा। ठीक है, सो गंगटोक आपको पता होगा वो सिक्किम का कैपिटल है। ठीक है, गंगटोक सिक्किम का कैपिटल है और सिक्किम हमारा इंडिया का नॉर्थ ईस्ट पार्ट है। ठीक है, जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। सो तो शिमला और गंगटोक का टेम्परेचर एक ही रहता है और शिमला और गंगटोक कोल्डर नहीं है श्रीनगर के कंपेयर में। अब पेंसिल्स की बातें करेंगे। अब पेंसिल्स, ठीक है, सो लेंथ, तो ये देखो ये है रोमी पेंसिल जो है 3 इंच लॉन्ग, ये है मोना पेंसिल जो है 5 इंच लॉन्ग और ये है राजास पेंसिल जो है 3 इंच लॉन्ग। ठीक है, सो पेंसिल्स में देखेंगे तो जो रोमी की पेंसिल है वो राजा की पेंसिल के बराबर है। ठीक है, सो रोमी's पेंसिल is as long as Raja's pencil, is as long as Raja's pencil। मतलब रोमी की पेंसिल और राजा की पेंसिल दोनों की ऊंचाई एक ही है। रोमी's पेंसिल इज एज लॉन्ग एज राजा's पेंसिल। ठीक है, फिर मोना की पेंसिल देखो उससे भी लंबी है। ठीक है, सो मोना's पेंसिल इज लॉन्गर देन रोमी's एज वेल एज राजा's पेंसिल। सो मोना's पेंसिल इज लॉन्गर देन Romy as well as Raja's pencil। Romy's as well as Raja's pencil।
मतलब मोना की जो पेंसिल है वो ज़्यादा लॉन्गर है, इज लॉन्गर देन रोमीज एज वेल एज राजास पेंसिल। अच्छा, अब यहाँ सिटी टेम्परेचर्स देखेंगे। दिल्ली का 43 है, चेन्नई का 39, नागपुर का 43। सो इन दोनों का सेम है। सो ये ज़्यादा टेम्परेचर मतलब हॉटनेस, गर्मी, ठीक है। सो इसमें लिखेंगे दिल्ली इज एज हॉट एज नागपुर। सो फर्स्ट, दिल्ली इज एज हॉट एज नागपुर, ठीक है। दिल्ली इज एज हॉट एज नागपुर। सेकेंड, चेन्नई इज, तो ये देखो मतलब चेन्नई कम हॉट हुआ ना, टेम्परेचर कम मतलब कम हॉट हुआ, ठीक है। चेन्नई इज नॉट हॉटर देन, मतलब चेन्नई गर्म नहीं है, इज नॉट हॉटर देन दिल्ली एज वेल एज नागपुर, ठीक है। सो चेन्नई हॉटर नहीं है, चेन्नई इज नॉट हॉटर देन दिल्ली एज वेल एज नागपुर, ठीक है। सो इस तरह से आप लोग टेम्परेचर्स के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। सो ये आप टेम्परेचर्स के बारे में लिख सकते हो। सो लास्ट है राइटिंग में, माई फेवरेट प्लेस के बारे में लिखना है। रीड द पैराग्राफ्स ऑफ द स्टोरी इन विच ऑथर डिस्क्राइब्स द बनियान ट्री एंड वॉट ही यूज टू डू देयर। इज देयर अ प्लेस इन योर हाउस or in your grandparents or uncles or aunt's house that you specially like? Write a short paragraph about it saying. So my favorite place पे लिखना है, और आपको स्टोरी फिर से लिखनी है और पढ़नी है जिसमें ऑथर बनियान ट्री को डिस्क्राइब कर रहा है, वो वहाँ क्या करता था। आपके घर में या आपके अंकल आंटी के या आपके ग्रैंड पेरेंट्स के घर में कोई ऐसी स्पेस हो तो उसके बारे में लिखो। आपको माय फेवरेट प्लेस पे कुछ लाइनें लिखनी है। माय फेवरेट प्लेस, उसमें वो कहाँ है, वहाँ क्या करते हो आप, और आपको वो अच्छी क्यों लगती है, ठीक है। सो आपको अगर ये नहीं लिखना माय फेवरेट प्लेस, तो इसकी जगह आप अ प्लेस यू डिसलाइक के बारे में भी लिख सकते हो, जो आपको पसंद नहीं है। और एक और, भाई वो प्लेसेस जिनसे आपको डर लगता है, तो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। सो आपका जो इच्छा हो आप लिख सकते हो। सो बच्चों, माय फेवरेट प्लेस पे कुछ भी आप लिख सकते हो। तो आपको माय फेवरेट प्लेस पे लिखना है कहाँ है वो, और आप वहां जाके क्या करते हो, और आपको उस पे क्या अच्छा लगता है उस जगह में। सो हम माय फेवरेट प्लेस पे लिखेंगे पैराग्राफ। सो माय favorite place in the house is either the balcony or the cemented platform built round the stem of the peepal tree. तो फेवरेट प्लेस क्या है हाउस में, आपके घर में फेवरेट प्लेस है बालकनी या सीमेंटेड प्लेटफॉर्म बिल्ट अराउंड द स्टेम ऑफ द पीपल ट्री। सो आई ऑफन sit in the balcony to enjoy the sunshine. मतलब मैं कई बार बालकनी में बैठ जाता हूँ ताकि मैं सनशाइन इंजॉय कर पाऊँ। ऑन विंटर डेज, ठंडी के दिनों में मैं सनशाइन इंजॉय कर पाऊँ। सो आई ऑफन सिट इन द बालकनी, मैं बालकनी में बैठ जाता हूँ ताकि मैं सनशाइन इंजॉय कर पाऊँ विंटर डेज में।
and the cool breeze and the cool breeze on summer mornings. I learn my lesson. Learn my lessons and even do my homework there. तो मैं मेरे सारी पढ़ाई वहीं करता हूँ और मेरा होमवर्क भी वहीं करता हूँ. सो इवन डू माई होमवर्क देयर. फिर नेक्स्ट, आई लाइक इट. मुझे ये जगह पसंद है. आई लाइक इट बिकॉज इट इज एन आइसोलेटेड क्वाइट एंड ओपन प्लेस. तो क्या बोल रहा है कि मुझे ये जगह पसंद है क्योंकि एक आइसोलेटेड है, मतलब सुनसान है, आइसोलेटेड जगह, क्वाइट शांत जगह, ओपन प्लेस मतलब खुली जगह है. ठीक है. सो माय फेवरेट प्लेस मतलब आइसोलेटेड मतलब जहाँ कोई आता नहीं है वैसा. सो मेरे घर में मेरी फेवरेट प्लेस बालकनी है या प्लेटफॉर्म है, मतलब जो कि पीपल ट्री के आजू बाजू बना हुआ है. मैं वहाँ पे बालकनी में बैठता हूँ सनशाइन एंजॉय करने के लिए, विंटर डेज को एंजॉय करने के लिए, समर में भी. और मैं वहाँ पे पढ़ाई करता हूँ, होमवर्क करता हूँ. मुझे वो पसंद है क्योंकि वहाँ शांति होती है. आइसोलेटेड मतलब शांति, क्वाइट, शांत वातावरण और खुली जगह है. सो ये था माय फेवरेट प्लेस. और फिर इसी के साथ हमारा जो ये बैक एक्सरसाइज है इट इज एंडिंग है. तो ये बैक एक्सरसाइज आपका पूरा होता है. ठीक है. सो अब हम करेंगे हमारा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर से रिलेटेड. बच्चों अभी हम इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख लेते हैं. थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. सो फर्स्ट नंबर है, व्हाई did the speaker find the old banyan tree exclusively his own? स्पीकर को बनियान ट्री अपना ही क्यों लगता था? उसको ऐसे क्यों लगता था कि बनियान ट्री मेरा ही है? ऐसा क्यों लगता? स्पीकर क्या करता था जब वो बनियान ट्री के पीछे छिप जाता था? तो वो छिप के क्या करता था? सो आंसर, द ऑथर यूज्ड टू रीड स्टोरी बुक्स. वो वहां छिप के स्टोरी बुक्स पढ़ता था. एंड वॉच द वर्ल्ड बिलो, मतलब नीचे की सारी दुनिया देखता था ऊपर बैठ के. वॉच द वर्ल्ड बिलो. थर्ड, व्हेन डिड द बनियन ट्री बिकेम अ नॉइजी प्लेस? व्हेन डिड द बनियन ट्री बिकेम अ नॉइजी प्लेस? बनियान ट्री पे शोर शराबा कब से चालू हो गया? बनियान ट्री पे जो शोर शराबा है वो कब से चालू हुआ? नॉइजी. तो आंसर, द बनियान ट्री बिकेम अ नॉइजी प्लेस. द बनियान ट्री बिकेम अ नॉइजी प्लेस इन द गार्डन. गार्डन में नॉइजी प्लेस बन जाती थी बनियान ट्री ड्यूरिंग द फिग सीजन. जब अंजीर की सीजन आती थी तो बनियान ट्री हो जाती थी नॉइजी प्लेस. फिग सीजन के टाइम, ड्यूरिंग द फिग सीजन बनियान ट्री नॉइजी प्लेस हो जाती थी. ठीक है. फोर्थ नंबर, वेयर डिड द ऑथर यूजुअली स्पेंड हिज आफ्टरनून्स? मतलब जो ऑथर है अपनी दोपहर कहाँ गुजारता था? तो वो गुजारता था प्लेटफॉर्म पे बैठ के. आंसर, द ऑथर यूजुअली
स्पेंट हिज आफ्टरनून्स, वो अपनी दोपहर, स्पेंट हिज आफ्टरनून्स ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पे गुजारता था। ही हैड बिल्ट हाफ वे अप द ट्री, हाफ वे अप द ट्री। ऑथर अपनी जो दोपहरें हैं वो बनियान ट्री, मतलब बनियान ट्री के आधे पे गुजारता था, आधे प्लेटफॉर्म पे गुजारता था। ऑथर स्पेंट हिज ऑन द प्लेटफॉर्म ही हैड बिल्ट हाफ वे अप द ट्री। फिफ्थ, व्हाट एक्साइटिंग सीन, व्हाट एक्साइटिंग सीन डिड द ऑथर इंजॉय, मतलब कौन सा एक्साइटिंग सीन देखा ऑथर ने। व्हाट एक्साइटिंग सीन डिड द ऑथर इंजॉय फ्रॉम हिज प्लेटफॉर्म इन द बनियान ट्री, जब वो बनियान ट्री के प्लेटफॉर्म पे बैठा था जो उसने खुद बनाया था ताकि वो वहां बैठ के पढ़ पाए और सारी दुनिया देख पाए, तो उस प्लेटफॉर्म से उसको कौन सा एक्साइटिंग नजारा दिखा। सो द ऑथर इंजॉयड, the author enjoyed the fight, ऑथर ने फाइट देखी बिटवीन अ mongoose एंड अ कोबरा, तो ऑथर ने फाइट देखी mongoose और कोबरा के बीच, एंड अ कोबरा। अ बैटल ऑफ टू चैंपियंस, तो उसने दो चैंपियंस की लड़ाई देखी, mongoose और कोबरा की उसने लड़ाई देखी। सिक्स्थ, व्हाट ट्रिक डिड द mongoose अप्लाई, मतलब mongoose ने, नेवले ने कौन सी ट्रिक अप्लाई की। व्हाट ट्रिक डिड द mongoose अप्लाई टू ओवर पावर एंड किल द कोबरा, तो mongoose ने, नेवले ने क्या किया कोबरा को मारने के लिए, मतलब उस पे हावी होने के लिए, उसको मारने के लिए mongoose ने क्या किया। सो आंसर, mongoose फर्स्ट बिट द स्नेक ट्वाइस ऑन द बैक, उसने पहले उसको पीछे 2 बारी काटा। बिट द स्नेक ट्वाइस ऑन द बैक, 2 बारी काटा। व्हेन द कोबरा वॉज टायर्ड, अब जब कोबरा थक गया एकदम उससे लड़ के, व्हेन द कोबरा वॉज टायर्ड द mongoose, फिर जब वो थक गया, द mongoose caught it, mongoose ने उसे पकड़ा, caught it by the snout, तो mongoose ने उसे पीछे गर्दन से पकड़ा, स्नाउट से पकड़ा। ही फाइनली, मतलब इस तरह से उसने उसको मार दिया। ही फाइनली ड्रैग्ड द डेड स्नेक इनटू द बुशेस, और फिर उसको कहाँ ले गया, वो उसको बुशेस में ले गया स्नेक को। ठीक है, मतलब सांप का दुश्मन नेवला भी है, चील, कौवे, ये सब सांप के दुश्मन ही है। ठीक है। 7th, टू क्रिएचर्स लॉस्ट देयर लाइव्स, 2 क्रिएचर्स की लाइफ गई स्टोरी में। लाइव्स इन द स्टोरी बनियान ट्री, बनियान ट्री स्टोरी में 2 प्राणियों की लाइफ गई। बनियान ट्री, हु वर दोस, 2 क्रिएचर्स की लाइफ गई, वो कौन थे। बनियान ट्री चैप्टर में 2 क्रिएचर्स की लाइफ गई। सो आंसर 2, एक तो कोबरा की, द कोबरा जिसको mongoose ने मारा, एंड द क्रो जिसको कोबरा ने मारा। तो 2 क्रिएचर्स की लाइफ गई, कोबरा और क्रो। ठीक है। 8th, नेम द राइटर ऑफ द बनियान ट्री, बनियान ट्री किसने लिखा है, उसके राइटर का नाम लिखो। सो आंसर,
उसका नाम है रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड। ठीक है, तो बनियन ट्री के राइटर का नाम लिखो, रस्किन बॉन्ड। 9th, नेम सम ऑफ द क्रिएचर्स दैट अम्यूज्ड द ऑथर। उन क्रिएचर्स के नाम लिखो जिनको देख के ऑथर एकदम चकित हो जाता था, ऑथर एकदम अम्यूज हो जाता था। कौन कौन से थे? स्क्वैरल्स, स्नेल्स एंड बटरफ्लाइज, ये इनको देख के ऑथर एकदम अम्यूज हो जाता था, ये इन तीनों को देख के अम्यूज हो जाता था। 10th, what did the author do at the banyan tree? तो ऑथर है बनियन ट्री पे क्या करता था? ऑथर बनियन ट्री पे क्या करता था? सो ऑथर, आंसर, द ऑथर यूज्ड टू हाइड हिमसेल्फ, वो खुद को छुपा देता था, हाइड हिमसेल्फ इन द ट्रीज ब्रांचेस। वो खुद को ट्री की ब्रांचेस में छुपा देता था। एंड वॉच द क्रिएचर्स बिलो, वो अपने आप को ट्री की ब्रांचेस में छुपा देता था और नीचे सारे क्रिएचर्स को वॉच करता था, देखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बर्ड्स वर अ कॉमन साइट देयर, वहां पे कौन से बर्ड्स दिखते थे? सो आंसर, वहां कौन से बर्ड्स दिखते थे? वहां पे बुलबुल्स दिखते थे, बुलबुल्स, पैरट्स, मैनास एंड क्रोस। तो वहां पे ये चारों बर्ड्स दिखते थे, बुलबुल, पैरट, मैना और क्रोस दिखते थे। 12th, व्हाट डिड ऑथर डू एट द प्लेटफॉर्म, जो उसने प्लेटफॉर्म बनाया था वो वहां बैठ के क्या करता था? तो जो उसने खुद प्लेटफॉर्म बनाया था वहां बैठ के ऑथर क्या करता था? सो आंसर, ऑथर यूज्ड टू रीड स्टोरी बुक्स देयर, वो वहां पे स्टोरी बुक्स पढ़ता था। प्लेटफॉर्म जो उसने खुद बनाया था वो उस पे बैठ के क्या करता था? स्टोरी बुक्स पढ़ता था। नेक्स्ट 13th, वेयर हैड द क्रो एंड द मैना सेटल्ड ड्यूरिंग द फाइट बिटवीन कोबरा एंड मोंगूस। तो क्रो और मैना ने खुद को कहां सेटल किया था दोनों की फाइट में? सो आंसर, द क्रो एंड द मैना had settled on a cactus plant। तो वो कहाँ सेटल हुए? ऑन अ कैक्टस प्लांट। ठीक है, सो वो कहाँ सेटल हो गए? कैक्टस प्लांट पे सेटल हो गए। 14th नंबर, व्हाट was the outcome of the
फर्स्ट 2 राउंड्स, मतलब जो पहली बारी झगड़ा हुआ दोनों के बीच में उसका आउटकम क्या था। व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द फर्स्ट 2 राउंड्स। सो क्या था आउटकम। द कोबरा, मतलब 2 बारी झगड़ा हुआ दोनों के बीच, मोंगूस और कोबरा के बीच। द कोबरा इन द फर्स्ट 2 राउंड्स, मतलब पहले 2 बारी में, पहले 2 राउंड्स में, इन द फर्स्ट 2 राउंड्स ट्राइड टू बाइट द मोंगूस। पहले 2 राउंड में कोबरा ने मोंगूस को काटने की कोशिश की, बट इन वेन, पर वो कोशिश नाकाम हुई। बट इन वेन। इट गॉट बिटन ऑन बोथ द ओकेशंस। द कोबरा इन द फर्स्ट 2 राउंड्स, पहले 2 राउंड्स में कोबरा ने मोंगूस को काटने की कोशिश की, पर वो बेकार गई कोशिश, और दोनों बारी उसने काटा। ठीक है, सो दोनों बारी वो उसको मोंगूस ने काट खाया। 15th, वाई डिड द बर्ड्स डाइव एट द कोबरा, मतलब मैना और क्रो कोबरा की तरफ घड़ी घड़ी क्यों आ रहे थे, क्यों वो उसकी तरफ आ रहे थे। सो आंसर, द बर्ड्स फ्लू डाउन, मतलब उनको लग रहा था कोबरा मर गया है तो उसको खाने आ रहे थे। द बर्ड्स फ्लू डाउन टू पिक अप द डेड कोबरा, टू पिक अप द डेड कोबरा, तो वो नीचे आ रहे थे उसको खाने के लिए घड़ी घड़ी बर्ड्स। 16th, व्हाट प्राइस डिड द क्रो पे, मतलब वो जो नीचे घड़ी घड़ी आ रहा था उसको कोबरा के नजदीक, तो उसको उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी, क्रो को क्या कीमत चुकानी पड़ी। सो आंसर, द क्रो वॉज बिटन बाय द स्नेक, वो कोबरा ने उसको काट खाया, एंड इट फेल डेड, और वो मर गया। ठीक है, कोबरा ने उसको काट खाया और वो मर गया। ठीक है, सो क्रो को अपनी जान दे के कीमत चुकानी पड़ी घड़ी घड़ी उसके नजदीक आने की। 17th नंबर, अभी हम देखेंगे कुछ और क्वेश्चन आंसर्स। एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। व्हाट इज द स्टोरी द बनियन ट्री अबाउट, ये जो बनियन ट्री स्टोरी है किस बारे में है। व्हाट इज द स्टोरी बनियन ट्री अबाउट। नरेट द इंसिडेंट इन ब्रीफ, नरेट द इंसिडेंट इन ब्रीफ सॉरी। सो छोटे मतलब शॉर्ट में ये इंसिडेंट बताओ कि ये बनियन ट्री स्टोरी है किसके बारे में। सो आंसर, द बनियन ट्री is about a deadly fight between a mongoose and a snake. सो बनियान ट्री एक डेडली फाइट के बारे में है। द बनियान ट्री इज अबाउट अ डेडली फाइट बिटवीन अ mongoose एंड अ स्नेक. द आउटकम of such a fight is the death of the cobra. मतलब इससे हुआ क्या, कोबरा की डेथ हो गई. The mongoose is faster in movement than his opponent. अपोनेंट मतलब स्नेक, कोबरा. कोबरा उसका दुश्मन था ना. तो बनियन ट्री इज अबाउट अ डेडली फाइट, वो जो खतरनाक फाइट हुई थी मोंगूस और स्नेक के बीच में, उसके बारे में है. और इसकी रिजल्ट क्या आई, इस फाइट की आउटकम आई कि इससे कोबरा की डेथ हो गई. और जो मोंगूस है वो मूवमेंट में फास्टर था, ज्यादा तेज था कंपेयर टू ओपोनेंट. हिज ओपोनेंट मतलब कोबरा के कंपेयर में वो ज्यादा फास्ट था. आगे
मतलब ये हमको पूरी स्टोरी ब्रीफ में लिखानी है तो आगे भी लिखना पड़ेगा. सो द राइटर विटनेस्ड दिस फाइट, मतलब उसने ये फाइट देखी. सिटिंग ऑन बनियान ट्री, सिटिंग ऑन बनियान ट्री, बनियान ट्री के ऊपर बैठ के उसने ये सारी फाइट विटनेस की, देखी. ठीक है. सो ही इंजॉयड द फाइट, वो खुश हो गया ये फाइट देख के. ही इंजॉयड द फाइट, मतलब मजा आ रहा था उसको ऐसे देख के कि भाई उसने सांप नेवले की लड़ाई देखी. ही इंजॉयड द फाइट. बोथ वर एक्सपीरियंस्ड फाइटर्स, बोथ कोबरा एंड मोंगूज वर द एक्सपीरियंस्ड फाइटर्स, दोनों एक्सपीरियंस्ड फाइटर्स थे. ठीक है, दोनों एक्सपीरियंस. दे कुड स्ट्राइक विद स्पीड, दे कुड स्ट्राइक विद स्पीड, मतलब वो एक दूसरे को हिट कर सकते थे पूरी स्पीड के साथ. अ मैना एंड अ क्रो ऑल्सो अराइव्ड टू फीड ऑन द डेड कोबरा. तो उस मरे हुए कोबरा को खाने के लिए मैना और क्रो दोनों आए. ऑल्सो अराइव्ड टू फीड ऑन द डेड कोबरा. द क्रो हैड हार्ड लक, क्रो की नसीब बहुत खराब था. द क्रो हैड हार्ड लक, ठीक है, बहुत ज्यादा नसीब खराब था. ही वॉज बिटन एंड ही फेल डेड. ठीक है, उसको उसने खा लिया और वो उसको काट खाया और वो मर गया. सो द कोबरा गॉट टायर्ड. ये मतलब पूरी स्टोरी आपको ब्रीफ में मतलब शॉर्ट में लिखनी है. द कोबरा गॉट टायर्ड इन द फाइट एंड द mongoose dragged it into the bushes. सो कोबरा बिल्कुल थक गया इस लड़ाई में और उसको मोंगूस अंदर ले गया झाड़ियों में मारने के लिए. ठीक है. सो ये पूरी स्टोरी थी हमारी बनियान ट्री अबाउट द कोबरा फाइट एंड मोंगूस फाइट, कोबरा एंड मोंगूस फाइट. और इसमें जो ऑथर है रस्किन बॉन्ड है, उन्होंने ये पूरी फाइट ही दिखाई है इस चैप्टर के अंदर. और उन्होंने दिखाया कि कैसे बर्ड्स भी इंटरेस्टेड थे इस फाइट में. इंटरेस्टेड इन द सेंस उनको कोबरा में इंटरेस्ट था, उसको खाने में इंटरेस्ट था, पर उल्टा ही हो गया. क्रो तो मारा गया कोबरा के हाथ. और फिर लास्ट में जब कोबरा भी मर गया तो भी फिर मैना नजदीक ही नहीं गई, वो उड़ गई मतलब फिर. और नेवला उसको झाड़ियों के पीछे ले गया, मार दिया उसको, शायद खाने ले गया होगा. सो इस तरह से मतलब जो राइटर है ऑथर रस्किन बॉन्ड नाम है बनियान ट्री, तो उसने पूरी जो दिखाया है किस तरह से कोबरा और मोंगूस फाइट को उसने दिखाया है. सो किस तरह से उसने एंजॉय किया. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर बनियान ट्री. बनियान ट्री की शुरुआत हुई थी जब उसने बताया कि भाई दादाजी के यहाँ गया था देखने, और दादाजी से भी पुराना पेड़ है, देहरादून में राइटर रहता है, मतलब उसने बताया देहरादून है. और फिर उसने फाइट पूरी दिखाई. ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. दिस इज मी और ऋषिका मैम फाइनली कंप्लीटिंग दिस लेक्चर चैप्टर and with this lecture also, and I'm expecting you will write each and everything properly and WhatsApp me the entire thing. Thank you. Thanks a lot.